आज हम एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में हमने आपका सेक्शन 1.3 और 1.4 कंप्लीट किया था और 1.4 का टाइटल था मॉडुलस। तो एक्सरसाइज को अगर हम स्टार्ट करें तो इसका पहला क्वेश्चन ही यही है। उसने 4 पार्ट दिए हुए, 4 मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। उसने क्या इनका मॉडुलस कैलकुलेट करें। तो मैं इसको अपनी आंसर शीट पर लेकर चलता हूँ। मैंने इसको सॉल्व कर लिया था, उसकी वजह कि मैंने इसको सॉल्व करता जा रहा था लेकिन मुझसे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी। तो चलें, अब हमने इसको कर लिया तो इसको यहाँ से ही देख लेते हैं। तो पहला पार्ट अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है कि एक उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 + 3 आयोटा। तो हम मॉडुलस का मतलब ही यही होता है कि आपके पास z अगर आपके पास है x² + y x + आयोटा y है, तो आपका मॉडुलस किसके इक्वल होता है? √x² + y²। तो हमने वही किया है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 + 25, आंसर 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, उसको हमने इस तरह लिख लिया है। आपने क्या करना है, -5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ये 25 + 16, तो ये 41 आ जाएगा। फिर तीसरा पार्ट, उसने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3/5 -4/5 था। हमने ब्रैकेट्स लगा ली ताकि माइनस का साइन आपको हम शो कर सकें। तो हम उसी तरह मॉडुलस निकालना है। रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है, ये उसका कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट। तो रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर सॉल्व किया, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 25/25 आंसर 1 आ जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट में -√2 और -√3 है, तो इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो ये √2 का स्क्वायर जो होगा वो आपके पास क्या होगा? 2 होगा। फिर √3 का स्क्वायर वो 3 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? √5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं हमें, तो वो 4 प्रॉपर्टीज़ जो हमने 3 की थी उनको हमने वेरीफाई करना है कि z1 लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, z1 + z2 मेन। पहले आपने z1 और z2 को ऐड करना है और फिर कॉन्जुगेट लेना है। इक्वल होना चाहिए z1 का कॉन्जुगेट + z2 का कॉन्जुगेट। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या ले लेते हैं? ये तो हम पहले इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये 4 और 2 ऐड हो जाएंगे, और ये 7 और 3 आपस में क्योंकि अपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 6 + 4 आयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट की वजह से क्या आ जाएगा? ये माइनस। ये कॉन्जुगेट की जगह क्या आ जाएगा? आयोटा कॉन्जुगेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड पर z2 ले लिया। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसको ज़रा ऐसे कर देते हैं, और फिर कॉन्जुगेट। तो हमने पहले कॉन्जुगेट ली है और फिर उनको क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेट लेने की वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस था तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस। अब हमने इनको क्या किया है, ये इसमें ऐड हो जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, और ये आपके पास -7 और +3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 आयोटा। दूसरा पार्ट क्या है? z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर कॉन्जुगेट लेना है, और आंसर किसके इक्वल आना चाहिए कि राइट हैंड साइड पर क्या है? z1 का कॉन्जुगेट और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? z2 के कॉन्जुगेट। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं, तो पहले हमने क्या किया है? इन दोनों को आपस में क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले में 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, और फिर 7 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले पार्ट। तो 7 और 3 की मल्टीप्लिकेशन -21, 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या होगा? 2 और 3 आयोटा माइनस के साथ है तो ये मल्टीप्लाई होगा, और 7 किससे मल्टीप्लाई होगा? इस 4 से।
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। तो हमने क्या किया है कि इन पर कॉन्जुगेट अप्लाई किया है, तो कॉन्जुगेट पहले अप्लाई किया है तो ये इसमें चला जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है। और फिर ये 2 सॉरी ये वाला -7 अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। और फिर इसी तरह आपके पास ये आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपके उसके इक्वल आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, Z1 ओवर Z2 और होल कॉन्जुगेट है, इक्वल होना चाहिए Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो हमने क्या किया है कि पहले Z1 लिखा ये, फिर Z2 लिखा, फिर हमने क्या, अभी हमने ये कॉन्जुगेट नहीं छेड़ना, कॉन्जुगेट उसी तरह रहेगा, ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट उसी तरह रहेगा। अंदर हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि याद रखें अयोटा डिवीजन में नहीं आना चाहिए। जहाँ पर भी डिवीजन में आ जाएगा आपने उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज हमेशा किससे होता है, उसके कॉन्जुगेट से होता है। तो हम क्या करेंगे, इससे करेंगे और फिर ऊपर क्या आ जाएगा, 2 अयोटा प्लस 7 अयोटा, और यहाँ पर उसी का नीचे वाला का कॉन्जुगेट। तो नीचे क्या आ जाएगा, वही a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अप्लाई कर देंगे। ऊपर आपने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, तो मल्टीप्लिकेशन अब आपको आ जानी चाहिए। तो ये अब हमने, क्योंकि जब मैंने इसे किया था तो सारे स्टेप किए थे, अब मेरे से रिकॉर्डिंग ना होने की वजह से इसको हम सिर्फ ऊपर से देख लेते हैं। तो ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे और फिर 7, यानी एक तरफ रियल से मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी से, तो वो रियल पार्ट के अंदर आ जाएगा। और फिर उसका मिक्सर कंबाइन होगा, इधर से रियल, फर्स्ट से रियल और सेकंड से इमेजिनरी। तो ये वही है, फर्स्ट से रियल, सेकंड से इमेजिनरी, और फिर फर्स्ट से इमेजिनरी और सेकंड से रियल। तो ये मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा। फिर एंड पर हमने यहाँ पर आकर क्या किया है, कॉन्जुगेट लिया है, तो ये कॉन्जुगेट की वजह से माइनस आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड पर क्या है, Z1 ओवर Z2। पहले अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो ये आ जाएगा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट किया ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज। पहले क्या किया था कि पहले रैशनलाइज किया था और बाद में हमने कॉन्जुगेट लिया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ये अब उसके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। आप 5 पार्ट बुक आपके पास होगी, बुक सामने रख लें, इन 5 पार्ट्स को हम बारी बारी करते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3, उसने z दिया हुआ 5 - 2 अयोटा। पहला पार्ट उसने कहा z डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो किसके इक्वल है, 5 - 2 अयोटा डबल कॉन्जुगेट। तो पहले एक अप्लाई कर देंगे, और एक बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जब अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5 + 2 अयोटा, ठीक है। एक कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया, एक की वजह से क्या आ जाएगा, अयोटा की जगह माइनस अयोटा आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा वो क्या करेगा, 5 - 2 अयोटा। तो ये दोबारा वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा z। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, दूसरा पार्ट मैं लिख देता हूँ, वो है z मॉड और फिर z बार की मॉड। तो z आपके पास होगा 5 - 2 अयोटा, तो इसकी मॉड लेनी है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। तो मॉड किसके इक्वल होगा, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -2। तो ये आ जाएगा 25 + 4
ये आ जाएगा √29। ठीक है, अब हम z कॉन्जुगेट पहले निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा 5 - 2 आयोटा। ठीक है, अब हम इसकी मॉड ले लेते हैं। वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 25 + 4 अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 29 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा, ये आप समझ लें लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो बड़े सिंपल है, आप इनको कर सकते हैं। थर्ड पार्ट, कलर ज़रा चेंज कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के z और -z मॉड। तो ये z मॉड आप इधर कैलकुलेट कर लें, हमने ये निकाली है। अब हम बार बार नहीं करेंगे, हमने ये निकाली है। ठीक है, हम ऊपर से ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, -z लेते हैं। वो किसके इक्वल होगा, -5 - 2 आयोटा। वो हो जाएगा -5 + 2 आयोटा। तो अब इसकी मॉड ले लेते हैं। तो वो आ जाएगा अब -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 + 4 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 29। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आप समझ लें राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ क्या है जी, z और z बार किसके इक्वल है, z मोड्स के। तो हम पहले z और z कॉन्जुगेट लिख लेते हैं। तो z लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड z किसके इक्वल है, 5 - 2 आयोटा, और ये 5 - 2 आयोटा और कॉन्जुगेट ले लिया। चलो, ये आ जाएगा 5 - 2 आयोटा, ये हो जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब ये आ जाएगा 5 स्क्वायर, वही a - b स्क्वायर वाला फॉर्म, फैक्टराइजेशन वाला। ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 प्लस क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 29। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पर है z मोड्स के। ठीक है, तो z मोड हमने ऊपर निकाली हुई है यहाँ पर, ये। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं इसकी वैल्यू के अंडर रूट 29 के। तो ये आ जाएगा 29। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। फिफ्थ प्रॉपर्टी वो क्या, z मॉड इक्वल टू क्या, -z कॉन्जुगेट मॉड। ठीक है, तो z मॉड हमने पहले निकाल चुके हैं, वो क्या 2 अंडर रूट। ठीक है, बात बार बार नहीं हम जाएंगे, यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, अब -z हमने निकाल लिया था यहाँ पर, वो ये है। तो पहले z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, 5 + 2 आयोटा। ठीक है, नहीं करना तो आप इसको इधर माइनस लगा लें, ये लगा लें। तो ये आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, ये। ठीक है, तो वो क्या होगा, -5 + 2 आयोटा। तो इसको हम लिखेंगे -5 + -2 आयोटा। अब इसकी मॉड ले लेते हैं।
तो ये आ जाएगा 25 प्लस 4 अंडर रूट 29। ये आप कह लें राइट हैंड साइड है। इक्वल टू क्या आ जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से प्रूफ है। अब क्वेश्चन नंबर हम जाते हैं 4 पर। 4 एंड 5 आप देख लें, 4 एंड 5 बड़े सिंपल है। कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, हमें तो इनको वेरीफाई करना है। ये वैसे बस ऐसे बेतुके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इससे अच्छे भी क्वेश्चन बन सकते थे। z किसके इक्वल है, 4 माइनस 3 आयोटा। तो वो कहते हैं वेरीफाई करना है z मॉड माइनस z मॉड इक्वल टू z डबल बार इक्वल टू माइनस z बार। तो हमने z मोड बार बार नहीं करेंगे, z मोड हमने निकाल लिया अंडर रूट 29, ये हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं निकाल, ये तो और है ना, सॉरी, तो हम इधर निकाल लेते हैं। फोर का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 माइनस z, वो किसके इक्वल होगा, माइनस 4 माइनस 3 आयोटा होगा, माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। तो माइनस z वो आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो वो आ जाएगा 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब फिर z बार आपने ले लिया, कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, 4 माइनस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। फिर एक दफ़ा और ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। असल में वापस वही आ जाए। अब आप इसकी मोड ले लें, वो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9, ये पीछे अंडर रूट मिस हो गया था, आप इसको 5 लिख लें, इसको भी 5 लिख लें, इसको भी 5 लिख लें। ठीक है, ये इसका आंसर भी इक्वल आ गया। फिर आ जाएगा माइनस, अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस z, तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, तो वो हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। तो अब आप इसकी मोड ले लें, माइनस z मोड इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा वही 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो सब के आंसर देखें 5 5 5 5, तो ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लें, वो आपके पास लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसने कह के इनको वेरीफाई करें। उसने के पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे, फिर ये इससे, आयोटा बाहर, और फिर ये इससे, -2 -3, ये आ जाएगा -5 माइनस आयोटा। अब वो कहते हैं कि इसका
अब रियल पार्ट क्या है, वो है -5, और फिर उसने क्या किया, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो वो आप समझ लें, इसको आप ऐसे लिख लें -5, तो वो होगा -1। तो आंसर मैं देख लेता हूँ, आंसर का कोई ऐसी बात नहीं है, तो आंसर एक दफ़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, -5 और अच्छा एक चीज़ मैं नोट कर लें, आपके पास z किसके इक्वल है, x प्लस अयोटा y, और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, x माइनस अयोटा y। अगर आप इनको ऐड करें तो आपके पास क्या होगा, x प्लस अयोटा y प्लस x माइनस अयोटा y। तो आप देखेंगे ये दोनों कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, तो इसका मतलब x किसके इक्वल होगा, z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। लेकिन x क्या है, x किसके इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ z। तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रियल ऑफ z, यानी रियल ऑफ z अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या होगा, 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट। अच्छा, फिर अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, z माइनस z कॉन्जुगेट, तो वो आ जाएगा x प्लस अयोटा y माइनस x माइनस अयोटा y। अब क्या होगा, x प्लस अयोटा y माइनस x, ये इसको क्या कर देगा, प्लस अयोटा y, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा y। ठीक है, अयोटा भी यहाँ से हटाकर नीचे ले जाए, ठीक है, यहाँ से। तो अब y क्या है, y को अगर आप देखें तो इधर ही लिख लें, तो y किसके इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी ऑफ z। तो इसका मतलब दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, इमेजिनरी ऑफ z किसके इक्वल होगा, 1/2 अयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट। तो दोनों में फ़र्क बस इतना है कि इधर प्लस है और ये 1/2 है, यहाँ पर क्या माइनस है और साथ यहाँ पर क्या है, एक अयोटा का फ़र्क है। तो यहाँ तक आज हम लेक्चर का अपना रखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 भी हमने सॉल्व कर लिए। कल हम या अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेक्शन 1.5 उसको डिटेल में करेंगे, और उसके साथ सेक्शन 1.6 भी है, और फिर हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी 1.4।